नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक एवं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण खोज के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को अवश्य देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम अपने वीडियोज़ में थ्योरी पोर्शन को पहले कवर करते हैं, उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहूँगा कि हर एक टॉपिक को आप ट्रिक के माध्यम से याद नहीं रख सकते, इसलिए आज हम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं उनके खोज को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी बैकरेल की। इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, जिसे रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार मैडम क्यूरी जो थी, इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साथ में इन्होंने रेडियम की खोज की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक दूसरे को रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नील बोहर की तरफ। तो नील बोहर जो थे, इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था। ठीक है, इसी प्रकार जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। आप दोनों के स्टार्टिंग वर्ड से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कॉपरनिकस, जिन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। और कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि हमारा पृथ्वी जो है एक सौरमंडल का भाग है और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार ह्यूगो डी व्रीज जो हैं, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, जिसे म्यूटेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों को एक साथ याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, E=mc²। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, पेनिसिलिन जो है ये कवक से प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, इसको आपको रिलेट करना है कॉपरनिकस से। कॉपरनिकस ने क्या बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि आर्यभट्ट ने यहाँ पे क्या बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप का निर्माण किया था, ठीक है, या जिसका खोज किया था, और इन्होंने गति के जड़त्व का नियम भी दिया था। अगले वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा थ्योरी पोर्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप थ्योरी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है आज का, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को और किस नाम से जानते हैं, रेडियो सक्रियता, और इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो गति के जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड करना है। ये तो परमाणु का सिद्धांत हो गया जिसको जॉन डाल्टन ने दिया था, लेकिन परमाणु का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो परमाणु का मॉडल दिया था नील बोहर ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है। ठीक है, या पेनिसिलिन की खोज किसने की। ठीक है, तो पेनिसिलिन के खोज करता है यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश ने। याद कीजिए, हमने दोनों का पहला वर्ड याद रखा था कि हाइड्रोजन और हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसको डिनोट करता है? सापेक्षता के सिद्धांत को। अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रेडियम की खोज किसने की थी भाई? जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, दोनों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन है? तो मैडम क्यूरी है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? ठीक है, इसको म्यूटेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहीं पे आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना है कि ये तो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, लेकिन विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन डाल्टन ने दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यह किसने कहा था? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, यह कहा था आर्यभट्ट ने। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ने तो बता दिया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, जबकि कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल की खोज किसने की? ठीक है, तो सौर मंडल की खोजकर्ता कौन है? कॉपरनिकस है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। अगर इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये वैज्ञानिक एवं उनकी खोज का पहला पार्ट था। बाकी वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें एवं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।